इतने एजुकेटेड की क्या लड़ाई लड़ी आपने? अल्पसंख्यक समुदाय विकास मंच, जिसकी पुरानी कमेटियों का निकाल करके नई कमेटी का निर्माण करने का कार्य हमारा चालू है और बहुत जल्दी हो जाएगा, नवंबर एंडिंग तक। संस्थापक कमेटी जो है अपनी जगह बेहतर काम कर रही है। आज जो अल्पसंख्यक समुदाय के विषय पे काम है, उसमें पूरे भारतवर्ष में अल्पसंख्यकों को रक्षण मिलना चाहिए, मेरी पहला सवाल। दूसरा, जो मौलाना आज़ाद मार्फत एजुकेशन के लिए जो सब्सिडी आती है और अल्पसंख्यक के लिए कारोबार के लिए जो मौलाना आज़ाद मार्फत लोन किया जाता है, वो अब इस हालात में भाजपा सरकार जब से आई है तब से किसी को भी कोई सुविधाएं नहीं मिली। आज कोरोना महामारी, लॉकडाउन से बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। हम अल्पसंख्यक के लोग जाएंगे कहाँ? पहला तो मेरा मुंबई शहर और पूरे महाराष्ट्र में, देश के अंदर मेरी सभी अल्पसंख्यक नेताओं से ये अपील है कि अल्पसंख्यक के मुद्दे पे जो काम कर रहे हैं, अलग अलग भागों में बंट के कर रहे हैं, हम उन्हें आह्वान करता हूँ, और पहले भी हमने कहा था आपके माध्यम से कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ करके अगर हमें समाज में काम करना है और अल्पसंख्यक के हित में सच में काम करना है, तो हमें राजनीति और कुर्सी ना देखते हुए उनके हक में किस प्रकार से काम होना चाहिए, मुझे एक होकर के काम करना है। अभी देखा जाए तो अल्पसंख्यक विभाग के तो कई बड़े मंत्री हैं, कई बड़े सांसद आए बन के, उन्होंने क्या किया? देखिए, ये तो क्या है, हवा का झोंका है। केंद्र में अभी अल्पसंख्यक मंत्री हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं है, और जब जब सरकार बनती है तब तब कोई ना कोई आता है। नजमा हेबतुल्ला जैसे अल्पसंख्यक विभाग की इस भाजपा सरकार में मंत्री थी, लेकिन अल्पसंख्यक के हित में कोई कार्य नहीं हुआ। और नजमा हेबतुल्ला ने क्या कारण था इस्तीफा दिया? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के सरकार में कभी तो अल्पसंख्यक के बारे में विचार किया गया है, उनको सुविधा में दिया गया है। कई दिनों में भाजपा की सरकार थी महाराष्ट्र में, आज केंद्र में सरकार है, सब नेता हैं, हम सबका कहते हैं। आज शहनवाज हुसैन साहब कहाँ चले गए? अल्पसंख्यक के नेता थे, कहाँ चले गए? मुख्तार अब्बास नकवी साहब क्या कर रहे हैं? आपने कभी हमारे समुदाय के बारे में इन्होंने विचार किया है? सिर्फ हमारे समुदाय का नाम लेकर के इन्होंने कुर्सीबाजी किया है और ये सरकार में इन्वॉल्व हुए हैं, और ये कभी संसद के रूप में आ गए, कभी विधायक के रूप में आ गए, लेकिन हमारी कम्युनिटी को कोई सुविधा नहीं मिली है। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से अपनी संस्था मार्फत मैं ये मांग करता हूँ कि हमें तत्काल हमारी सुविधाएं जो है वो देनी चाहिए, और नहीं तो हमारे समुदाय के लोगों ने हमारी संस्था रोड पे आके अनशन करेगी। आज भाजपा सरकार में कई करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, कितनी कंपनियां बिक गई, कितनी कंपनियां बंद हो गई, तो इस महामारी में अल्पसंख्यकों को क्या न्याय मिलेगा? आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, ये भाजपा सरकार में भाजपा सरकार बोल करके भाजपा को बदनाम करने का काम हो रहा है। जुमलाबाज सरकार कहा जाए तो बेहतर है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में जो हरकत किया, आज देश के नौजवानों से, एजुकेटेड लोगों से चाय बिकवा दिया। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री का उद्देश्य था। उन्होंने रेलवे को लीज बेसिस पे दे दिया, एयरपोर्ट को लीज बेसिस पे दे दिया। बेरोजगारी की संख्या आज सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, बेरोजगारी तो सबको हो गई है। अब ये भाजपा सरकार चाहती क्या है? बिहार में आप देख लीजिए, लोगों ने कोशिश किया, एक लहर थी, मैं बिहार में था, मैंने देखा पटना में
कि लोगों की लहर थी कि लालू यादव के बेटे को मान्य किया जा रहा था, लेकिन हालात वहां पे आप ये देखिए कि रिटर्निंग ऑफिसर अभिनंदन करता है, मुबारकबाद देता है कि आप जीत गए हैं, और 119 लोगों का प्रमाण पत्र देने के लिए ये वहां पे जो है एनडीए सरकार जो हरकत कर रही है, नीतीश की सरकार, जिन्होंने मोदी के बारे में कहा था किसी जमाने में कि हमें मोदी जी का डीएनए चेक करना पड़ेगा, आज मोदी उसके गठबंधन में कैसे है? अमित शाह क्या चाहते हैं? आज हमें लोगों का विचार करने का वक्त आ गया है। बिहार के लोगों ने दिखा दिया है, लेकिन फिर भी हमारी जनता जागरूक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जागरूक नहीं है, लेकिन हमारे जो नेतागण हैं, जो राजनीतिक अपने मतलब के लिए ऐसे मतलब प्रस्तों को हमारे लोग दिखा देना चाहिए जनता कि इनको यह देश से हटा देना चाहिए। इन्हें अगर कहा जाए, जैसे मैं एक शब्दों में कहता हूं, क्विट मोदी सेम इंडिया। मोदी जी भारत छोड़ो, हमें तो सुकून से रहने दो, आने वाली पीढ़ियों को सुकून से चलने दो। अर्थव्यवस्था आपने खराब कर दिया, बेरोजगारी खत्म कर दिया, आप लोगों ने इतना बड़ा प्रॉब्लम कर दिया इस सरकार ने। वहां देखिए आपके बिहार में भाजपा के रति महारथी लोग बैठे हैं, रविश कुमार जो ये अपने लॉ मिनिस्टर